नमस्ते आप सभी का जीएस मित्रा दिल्ली पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए 50+ एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। ये मानव शरीर पर एमसीक्यू है 50+। इस सभी एग्जाम जितने भी ओनली एग्जाम्स हैं सभी के लिए ही VVI है। तो आप अंत तक बन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स का भी सेशन चलता है, उसका भी फ़ायदा आप उठाएँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा कि लिंग निर्धारण। लिंग के निर्धारण में लिंग निर्धारण किसका गुणसूत्र करता है? किसका गुणसूत्र करता है? ये देखें, ये पुरुष गुणसूत्र है, बी मादा गुणसूत्र है, सी है ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा आपको ए, पुरुष गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण जो है वो पुरुष गुणसूत्र के द्वारा जो होता है, क्योंकि पुरुष में होता है XY गुणसूत्र होता है, XY होता है, और मादा में सिर्फ XX होता है। ठीक है, और XX के क्रॉस से अगर X यहाँ से आ गया और X यहाँ से आ गया तो दोनों अगर XX होगा तो XX तो ये मादा होगी। क्या होगी? मादा होगी। और यहाँ से देखें, आप देखते हैं यहाँ देखें, और यहाँ से आ गया Y आ गया। ठीक है, यहाँ से X ही आ गया, तो दोनों मिल करके यहाँ जो होगा ये XY होगा, XY। तो यहाँ लड़के का जन्म होगा, लड़का का होगा। ठीक है, यहाँ लड़की होगी, मादा होगी। तो पुरुष गुण, तो लिंग का निर्धारण पुरुष गुणसूत्र के द्वारा होता है, जो पुरुष में XY होता है और मादा में सिर्फ XX ही होता है। यह 6 इसको कहा था, 6 क्रोमोसोम कहा था, 6 गुणसूत्र कहा था। पुरुष में XY होता है 6 गुणसूत्र, मादा में होता है XX गुणसूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि मादा में कौन सा गुणसूत्र होता है? ए केवल X, बी केवल Y, सी X और Y और डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपको ए, सिर्फ X होता है। X और X होता है, 2 गुणसूत्र होता है, इसका नाम है ये 6 क्रोमोसोम होता है, 6 गुणसूत्र होता है मादा में। ठीक है, और X और Y जो होता है, X Y दोनों जो होता है ये पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में होता है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन रहा कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र हैं? तो राइट आंसर होगा आपका 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आगे क्वेश्चन होगा कितने एग्जैक्ट संख्या में कितने होते हैं? आगे देखें आप। 4 नंबर है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 46 होगा। जब 23 जोड़ा होगा तो 23 गुने 2 जोड़ा क्या होता है? 2 को मिलाकर होता है, तो क्या हो जाएगा? 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। 5 का रहा कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? यह है फैट से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी विटामिन से, डी प्रोटीन से। राइट आंसर होगा डी, प्रोटीन से होता है। किससे होता है? मानव शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो होता है प्रोटीन से होता है। ऊतक का हिंदी क्या है? इंग्लिश क्या है ना? मसल्स बोलते हैं। ठीक है, मसल्स। ऊतक को मसल्स बोलते हैं। ऊतक कोशिका से बना होता है, लाखों कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है, और लाखों ऊतक मिलकर के मसल्स का निर्माण करता है, मांसपेशी का निर्माण करता है। बात है 6 नंबर पे। 6 नंबर रहा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रम मस्तिष्क। इसका नाम है सेरिब्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रम मस्तिष्क। 7 नंबर है कि मानव मूत्र होता है। मानव मूत्र क्या होता है? यह अम्लीय होता है, बी क्षारीय होता है, और सी है ए और बी दोनों होता है, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है, डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा मानव मूत्र जो होता है अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसको बोल देंगे इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और कितना इसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 से कम जो होता है, ध्यान देंगे यहाँ 7 से ज़्यादा 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 से अधिक वाला जो होता है क्षारीय होता है, 7 से कम वाला जो होता है अम्लीय गुण होता है, एसिडिक नेचर का होता है। आप देखते हैं कि मूत्र का pH वैल्यू कितना है? कितना pH वैल्यू क्या है? क्या बोलते हैं? pH वैल्यू देखते हैं कितना। 8 नंबर है कि मूत्र का pH मान कितना होता है? ठीक है, किसका? मूत्र का pH मान कितना होता है? ठीक है, देखते हैं। तो राइट आंसर होगा 8 का
ये होगा 6 होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है 6 होता है। ठीक है, ब्लड का होता है 7.4 होता है ब्लड का। अब आगे देखते हैं, 7 जो होता है न्यूट्रल का होता है, न्यूट्रल का 7 होता है। 7 से अधिक जो होगा बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय गुण वाला होगा। 7 से कम जो होगा वो एसिडिक गुण वाला होगा, अम्लीय गुण वाला होगा, एसिडिक नेचर का होगा। 9 नंबर है कि मूत्र में दुर्गंध किसके कारण होता है? मूत्र में जो दुर्गंध होता है यूरिन में किसके कारण होता है? तो यूरिया के कारण होता है। क्या किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है, यूरिया के कारण होता है। देखिए 10 नंबर रहा, एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र का उत्सर्जित करता है? एक वयस्क मनुष्य, इसका राइट आंसर होगा 1 से 1.5 लीटर। कितना? 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से, वयस्क मनुष्य के शरीर से। 11 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन रहा कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में। कई बार क्वेश्चन सब क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन से मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, VVI प्रश्न मानव शरीर से संबंधित। तो आप अंत तक बन रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। राइट आंसर होगा बी, यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। बात 12 नंबर है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, राइट आंसर होगा बी, टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। ठीक है, और यहीं से मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू हुआ था लार के द्वारा ही, मुख से। चलिए इस पर भी आगे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। 13 नंबर रहा कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? क्या है? ध्यान देंगे, वयस्क पूछा जा रहा है, वयस्क एडल्ट मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 206 होती है। कितनी? 206 होती है। और शिशु में कितना होता है? अब आगे देखें, शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है उस पर आगे दिया गया है। शिशु अवस्था में मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर होगा बी, 300। और वयस्क में 206 आपने देखा है पीछे। 15 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है, किसकी होती है? राइट आंसर होगा जबड़े की होती है। किसकी होती है? जबड़े की होती है। 16 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, इसको कहते हैं फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। इस पर भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, उसे क्या बुला जाता है, उस पर भी आगे क्वेश्चन है। सिर्फ आप अंत तक बने रहें, सब कुछ आपको मिलेगा, अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। 17 नंबर रहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? उसका नाम है, देखते हैं क्या नाम है, फीमर नाम है। कहाँ होती है? आपने 16 नंबर क्वेश्चन पर देखा है, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है, उसका नाम क्या है? तो फीमर है। इसी तरह सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, उसका नाम क्या है, आगे देखेंगे आप। 18 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किस अंग की होती है? तो राइट आंसर कान की होती है। उसे क्या कहते हैं, आप आगे देखेंगे। 19 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? नाम पूछा जा रहा है, तो नाम इसका स्टेपिज। कहाँ होती है? कान में होती है, आपने देखा है, लेकिन इसका नाम स्टेपिज है। 20 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका एनामिल। ये कहाँ होता है? दांतों पर होता है। दांतों की ऊपरी परत जो होता है एनामिल का ही बना होता है। और मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व होता है, कौन? सबसे कठोर होता है। 21 नंबर है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। देखिए 22 नंबर कि मानव शरीर पर ही इस क्वेश्चन है। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स बोलते हैं। क्या? रिब्स से बोलते हैं, रिब्स। पसली को रिब्स से बोला जाता है। ठीक है, सीना देखेंगे, सीना में चेस्ट के पास होता है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या इसकी 24 होती है। कितनी होती है? सी 24 होगी। एक तरफ जैसे सीना हो गया इस तरह से, ठीक है, ये होता है, तो 12 इस तरह से, 12 और 12 इस तरह से, जैसे सीना होता है ना, तो 12 वरना 24। तो टोटल लिप्स की संख्या होती है 24 होती है, लेकिन 22 जोड़ा
दिया जाए तो 12 जोड़ा होगा, सॉरी 12 जोड़ा होगा, 12 पेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर देखेंगे कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, तो 12 जोड़ी होती है। टोटल कितनी होती है 24, तो 12 जोड़ी हो गई। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितनी होती है, मनुष्य का होगा, मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितनी होती है, तो 24 का राइट आंसर होगा ये 16 से क्या है 18 तक होती है। 1 मिनट में 16 से 18 बार मनुष्य जो है श्वसन करता है। 25 नंबर है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, राइट आंसर होगा सी 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। 26 नंबर है वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, राइट आंसर होगा 26 का ए 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। 27 नंबर देखेंगे श्वेत रक्त कण का जीवन काल, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। क्या, लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है। श्वेत इसको क्या बुलाता है, WBC बुलाता है, WBC। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 27 का राइट आंसर होगा डी 2 से 4 दिनों का होता है, बहुत कम दिनों का होता है। अब आगे देखते हैं 28 नंबर ये रहा कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। आप श्वेत रक्त काल का देख लिए WBC का, आप देखें RBC का, किसका, RBC का। रक्त का जीवन काल कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा आपको 20 से 120 दिन। कितना, 20 से 120 दिन होगा, WBC की तुलना में बहुत ज़्यादा है। 29 नंबर रहा कि रक्त की मात्रा मनुष्य के शरीर के भार का कितना होता है लगभग, राइट आंसर होगा 7%। मतलब कि जितना मानव शरीर का 60, मतलब कि ये मान लिया जाए कि आपको 60 किलो वजन है, ठीक है, आपका वेट 60 किलो 60 kg, तो इसका 7% हो जाएगा कितना, 42, 4.2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मनुष्य के भार का रक्त जो होता है 7% के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन रहा कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, नॉर्मल इसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो राइट आंसर होगा आपका डी कितना 120/80 होता है। 120 इसको बोलते हैं और 80 बुलाते हैं, ये होता है हमें सामान्य रक्तचाप। 31 नंबर रहा, 31 नंबर मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण कितने समय का होता है लगभग, तो राइट आंसर होगा 23 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का, 23 सेकेंड। 32 नंबर है वयस्क मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो राइट आंसर होगा सी 5 से 6 लीटर होती है। कितना, 5 से 6 लीटर। पीछे आपने क्वेश्चन देखा कि मानव शरीर के भार का कितना होता है, तो 7% होता है, ठीक है। आगे आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर रहा कि मानव रक्त होता है कैसा होता है, ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ये भी दोनों होता है। कैसा होता है, आपने देखा पहले कि मानव यूरिन के बारे में पूछा गया था, मूत्र के बारे में, मानव मूत्र अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। उसी तरह मानव रक्त क्या होता है, तो मानव रक्त जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसको इंग्लिश में आएगा तो बेसिक नेचर, क्या, बेसिक नेचर, ठीक है। कितना वैल्यू होता है पीएच, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है। 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। आपको पहले भी आपको बताया है कि 7 से नीचे जो होगा एसिडिक नेचर का होगा और 7 से ऊपर जो होगा बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का क्षारीय गुण वाला होगा और ये होगा एसिडिक नेचर अम्लीय गुण वाला होगा। और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो मानव रक्त जो होता है क्षारीय गुण का होता है, बेसिक नेचर का होता है। 7.4 उसका पीएच वैल्यू होता है। 34 नंबर है कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, अब बता ही दिया 7.4 होता है। 35 नंबर कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, राइट आंसर होगा आपका किडनी होता है। कौन सा, किडनी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी होता है,
36 नंबर ये रहा कि डायलिसिस किसके शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका रक्त के लिए। किसके लिए? रक्त। देखिए अब डायबिटीज़ बीमारी होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ज़्यादातर उस तरह के पेशेंट को क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। उसका किडनी जो है फेल्योर की होता है, किडनी काम नहीं करता, किडनी क्या छानने का काम करता है। इम्प्यूरिटीज जो होता है, अशुद्धि को छानने का काम करता है। खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस किया जाता है, मशीन के द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। 37 नंबर है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। जल की मात्रा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा आपको 65 से 80% जो होता है जल की मात्रा होती है। मानव शरीर का जितना भार होता है उसका आधे से अधिक, लगभग 2/3 के आसपास उसमें पानी की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। इसलिए जब भी निर्जलीकरण होता है तो ग्लूकोन डी दिया जाता है, ग्लूकोज चलाया जाता है, सलाइन चढ़ाया जाता है कि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो मृत्यु भी हो सकती है। आते हैं 38 नंबर पे। देखिए मानव शरीर से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सिर्फ अंत तक बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कमेंट शेयर करें। आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वीडियो बनाने में और अच्छा क्लास आपके लिए लेकर आने में। 38 नंबर सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? राइट आंसर होगा बी। ओ ग्रुप को कहा जाता है, ब्लड ग्रुप है। 4 ग्रुप होता है, ओ, ए, बी और ए बी होता है। 4 ग्रुप हो तो उसी में फिर निगेटिव पॉजिटिव हो आता है। तो इसी को कहा था। और निगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है? आर एस फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर होता है, एक आर एस फैक्टर होता है। आगे मैं आप लोगों को बतलाऊँ आर एस फैक्टर, ठीक है, आर एस फैक्टर उसके अनुसार होता है। तो ओ को कहा था यूनिवर्सल डोनर, मतलब किसी को भी डोनेट कर सकता है, किसी भी रक्त समूह वाला कोई दे सकता है, उससे कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 39 नंबर है कि सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब सभी का रक्त ले सकता है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसके बाद उसकी मृत्यु न? राइट आंसर होगा ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सर्वग्राही है, किसी का भी रक्त ले सकता है। देखिए ब्लड मैच नहीं करने पर क्या होता है? क्लोटिंग हुआ आता है, क्लोटिंग हुआ था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो है ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। अब आते हैं 40 नंबर पर। 40 नंबर है कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा इसका कितनी होती है? 20 होती है। देखिए इम्यूनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। लाखों इम्यूनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का, हजारों प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। आगे आते हैं 41 नंबर। 41 नंबर है कि रक्तचाप को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ये स्फेग्नो मैनोमीटर। स्फेग्नो इसका नाम है पूरा, स्फेग्नो मैनोमीटर इसका नाम है, ठीक है। 42 नंबर देखें कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशी की संख्या पूछा जा रहा है, मसल्स की संख्या पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा आपका कितना? 639 मसल्स होते हैं। मसल्स किससे बनते हैं? तो प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। कोशिका प्रोटीन से बनता है, कोशिकाओं से ही मांसपेशी बनता है, मसल्स बनता है, मसल्स फिर शरीर का निर्माण होता है। 43 नंबर रहा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप देखेंगे सबसे बड़ा अंग जो है वो राइट आंसर होगा बी, त्वचा होगा। आपको एक नज़र में जाएगा यकृत नहीं है, त्वचा है। ये यकृत जो है ग्रंथि है, तो अंग नहीं है। ये ग्रंथि पूछा जाएगा तो यकृत होगा, तो अंग पूछा जाएगा त्वचा होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। 44 नंबर रहा कि मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस, शक्ति घर किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। आगे 45, ये रहा 45 नंबर। मानव शरीर की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा लाइसोसोम को कहा जाता है। कैसा? लाइसोसोम। ये क्या होता है? ये खुद फट जाता है और नष्ट हो जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्वेश्चन कैसा लग रहा है? सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छा क्लास लेकर आने में। तो आप सब्सक्राइब करें। 46 नंबर देखते हैं।
46 नंबर रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा आपका यकृत। देखिए वहाँ आपको मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछा गया था, तो ए ऑप्शन में यकृत था, और यहाँ की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ए ऑप्शन में त्वचा है। सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होगा, लेकिन क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, तो सबसे बड़ा अंग है। देखिए सबसे बड़ा अंग, इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अंग। आगे आते हैं 47 नंबर, ये रहा 47 नंबर, पीत, इसको बाइल कहा था। क्या कहा था? बाइल। किस अंग द्वारा स्रावित होता है? किस अंग द्वारा ये सीक्रेट होता है? सीक्रेशन के किस अंग द्वारा होता है? किस ऑर्गन के द्वारा होता है? राइट आंसर होगा आपका यकृत। राइट आंसर होगा यकृत होगा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। ठीक है, और कहाँ जाकर जमा होता है, स्टोर होता है, भंडारण होता है, आगे देखें आप। 48 नंबर, मानव शरीर में पित्त जो बाइल का भंडारण कहाँ होता है? ये यकृत में। यकृत में तो देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, मानव शरीर का यहाँ पर तो निर्माण होता है, भंडारण होता है यहाँ भंडारण होता है, यहाँ क्या होता है, ये यहाँ पर स्रावित होता है, यहाँ स्रावित होता है, यहाँ सिक्रेशन होता है इसका, यहाँ भंडारण होता है। क्या होता है? भंडारण होता है। यहाँ पर जमा होता है पित्ताशय में। इसको कहा था गॉल ब्लडर कहा था। क्या कहा था? गॉल ब्लडर कहा था। गॉल ब्लडर कहा आता है। ठीक है, इसी में पथरी होता है, किडनी में भी पथरी होता है, और इसमें भी पथरी होता है, इसको काट के हटा दिया आता है। आगे देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? गले से, बढ़िया से। राइट आंसर होगा मुख से ही। आपने देखा है कि मुख में क्या होता है? लार होता है, सलाइवा होता है। उसी सलाइवा में क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। टाइलिन आपने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। यही इसका पाचन प्रारंभ कर देता है, कि मुख से ही पाचन प्रारंभ हुआ था, मुँह से ही पाचन प्रारंभ हुआ था। अब आगे आते हैं 50 नंबर पर, देखते हैं 50 नंबर है कि मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? मैंने आपको पहले ही कहा है, क्योंकि बहुत मजा आएगा, सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मानव अंग से संबंधित, और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। आप सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक करें, कमेंट करें। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? राइट आंसर होगा छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। 51 नंबर रहा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? इसी को मास्टर ग्लैंड, इसको ग्लैंड भी कहा था। क्या कहा था? मास्टर ग्लैंड भी कहा था, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ठीक है, यही ये क्या है, सभी एक तरह का कंट्रोलर है मानव बॉडी का, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये होता है मस्तिष्क में होता है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर होगा आपका ए होगा। कितना होता है? तो 98 कितना 6 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य तापमान। अब आगे देखते हैं कि सेल्सियस कितना होता है, केल्विन को कितना होता है। अब अंत तक बने रहें, 55 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक कमेंट शेयर करें। 53 नंबर रहा कि सामान्य मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? आपने फ़ारेनहाइट स्केल पर देख लिया, और सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो राइट आंसर होगा आपको 37 डिग्री सी होता है, 37 डिग्री सी। 54 नंबर है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन स्केल पर कितना होता है? तो राइट आंसर होगा केल्विन स्केल पर कितना होता है? राइट आंसर होगा आपका 310 केल्विन होगा। आपने देखा है कि फ़ारेनहाइट में डिग्री लिखा है, सेल्सियस में डिग्री लिखा है, लेकिन यहाँ डिग्री नहीं है। तो यहाँ जान ले, ये केल्विन में डिग्री नहीं लिखा जाता, केल्विन के लिए डिग्री नहीं लिखा आता है, ध्यान दें। ठीक है, केल्विन के लिए डिग्री नहीं लिखा आता है। अब देखते हैं 55 नंबर, और ये रहा मनुष्य क्या है, मनुष्य के हृदय में कितनी प्रकोष्ठ होता है? चेंबर, उसको इंग्लिश में चेंबर बोलते हैं। कितना चेंबर होता है? राइट आंसर होगा 4 चेंबर होता है। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा क्लास लेकर आने के लिए, और अच्छा वीडियो बना के लेके आने के लिए आप लोगों को। तो धन्यवाद, जय हिंद।